हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की विषय गणित प्रश्नावली 11.3 के सवाल नंबर 10 से हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों, हमारे सवाल में एक आकृति दी गई है। ये क्या 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार गत्ते की शीट है ये, ठीक है। इसमें 3.5 सेमी त्रिज्या के ये दो वृत्त हैं। ये दो वृत्त क्या है, 3.5 सेमी त्रिज्या के हैं तथा ये एक आयत है 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई का। तो इस वर्ताकार जो गत्ते की शीट है, इसमें से हम ये दो वृत्त और ये एक आयत बाहर निकालेंगे तो शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये शीट का हमको जो शेष भाग बच गया नहीं है, ये बच गया। इन तीनों को बाहर निकालेंगे तो शेष क्षेत्रफल जो बच गया उसका मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान पूर्वक समझना। सबसे देखो क्या क्या मान दिया मैं लिख रहा हूं। 14 सेमी त्रिज्या वाली हमारी वृत्ताकार गत्ते की शीट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या, ठीक है। ये लिखेंगे अपन R बराबर कितनी है, 14 सेमी। इसलिए शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले हम सूत्र क्या होता है, क्योंकि शीट कैसी है, वर्ताकार, और वृत्त का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको लिखा रखा है। पाई का मान हमारे सवाल में दिया हुआ है 22/7 लीजिए। तो इस पाई का मान हम लेंगे 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आर का मान 2 बार लिखेंगे। आर का मान 2 बार, आर का मान 14 है पे, तो 14 गुणा 14 सेमी स्क्वायर। अब देखो 7 एकम 7, 7 का भाग देंगे इसमें 14 में 2 बार, तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44, और 44 को 14 से गुणा कर लेंगे हम। 44 गुणा 14 सेमी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 14 चौक 56 की 6, फिर 14 चौक 56, 56 और 5 61, 616 सेमी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास में क्या, इसके अंदर दो क्या है, ये छोटे छोटे वृत्त हैं जो क्या 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। तो लिखेंगे 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ये लगेगा वापस, पाई का मान क्या रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर का, इस बार आर का मान क्या आ जाएगा, पहले कितना था यहाँ पे 14 सेमी, इस बार 3.5 सेमी लिखेंगे। 3.5 गुणा 3.5, तो 3.5 सेमी त्रिज्या वाले कितने वृत्त है, 2 वृत्त, तो इसका गुणा करेंगे 2 से। तो 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ये तो एक वृत्त का है। अब 2 वृत्तों का ज्ञात करने में 2 से गुणा कर दिया। तो देखो कैसे लिखेंगे, आप समझना। 22/7 गुणा 3.5, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 बनता है। कितना बनता है, 7। अब 7 से 7 तो काट देंगे हम, राइट। अब 22 का गुणा करेंगे 3.5 से, तो देखो 35 दूनी 70 की शून्य हासिल के 7, 35 दूनी 70 में 7 जोड़ देंगे तो 77। एक संख्या छोड़ के आएगा दशमलव यहाँ पे, 77.0 सेमी स्क्वायर। तो इन दो जो हमारे 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त, इनका क्षेत्र रहेगा 77 सेमी स्क्वायर। एक हमारा आयत है, ठीक है। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी चौड़ाई वाले
आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्र तो लंबाई टू चौड़ाई, तो 3 गुणा 1 सेमी स्क्वायर, इट मीन्स 3 सेमी स्क्वायर। अब हमारा सवाल क्या था कि इस वर्ताकार गत्ती की शीट में से 2 आयत और 2 वर्त और ये एक आयत को निकालने पर शेष क्षेत्र में क्या करना है। इसलिए 2 वृत्तों व 1 आयत को निकालने पर शीट का क्षेत्रफल, शीट का शेष क्षेत्रफल इतना। कैसे ज्ञात करेंगे? कुल क्षेत्र कितना है? 616। इसमें से कम कर देंगे बंदे को, ये 77 प्लस 3, ये हम कम कर देंगे बच्चों। 2 इन छोटे छोटे वर्तों का और 1 आयत का कम कर देंगे हम। तो 616 माने 77 और 3 80 होता है। 6 से 0 गया 6, 11 से 8 गया तो कितना बचेगा? 3, और यह बचेगा 5। 536 सेमी स्क्वायर गत्ती की शीट का शेष क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास 6 सेमी त्रिज्या का क्या है? ये वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का टुकड़ा है। ये वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का क्या है? टुकड़ा, जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेमी। इस टुकड़े में से ये 2 सेमी त्रिज्या का एक वर्त हमने काट दिया और उसको बाहर निकाल लिया। अब शीट का शेष क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ये क्षेत्रफल शेष, ये हमें ज्ञात करना है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल बच्चों, हमें इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्त का क्षेत्रफल कम कर देना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पे वर्गाकार, ध्यान देना आप, शीट की भुजा बराबर कितनी है? यहां पे हमारे पास दे रखी है 6 सेमी। इसलिए वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। भुजा गुणा भुजा होता है, तो 6 गुणा 6 सेमी स्क्वायर, मतलब 6 को 6 से गुणा करने पर आता है 36 सेमी स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर जो हमारे पास वर्ताकार ये जो वर्त है, ठीक है, अब लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी है हमारे पास में? 2 सेमी है। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र को लिखा रखा पाई आर स्क्वायर। हमारे सवाल दिया है बच्चों कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तो पाई की जगह लिखेंगे 3.14। आर स्क्वायर का मतलब है आर का मान 2 बार लिखो, 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखो 2 दूनी 4, 4 को 14 से गुणा करेंगे 56, 2 दूनी 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, तो 12.56 सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये जो हमारा वर्गाकार एल्यूमिनियम की शीट है, इसका क्षेत्र तो प्राप्त हो गया कितना? ये 36 सेमी स्क्वायर। इसमें से वर्ताकार जो टुकड़ा निकालेंगे, इसका क्षेत्र आ गया हमारे पास कितना? 12.56 सेमी स्क्वायर। अब इस वर्ताकार टुकड़े को बाहर निकालने पर हमारे पास जो शीट बचेगी शेष, उसका क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए शीट का शेष क्षेत्रफल, ये हमारे पास 36 है,
मैं दशमलव लगा के शून्य शून्य भर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से घटाएंगे 36.00 से 12.56, 12.56 अपन घटाएंगे बच्चों। तो देखो क्या बच जाएगा हमारे पास में, 10 में से 6 गया तो 4, यहां बचेगा 9, 9 से 5 गया तो 4, 5 से 2 गया तो 3, आई समझे, 3 से 1 गया तो 2, 23.44 सेमी स्क्वायर हमारे शीट का शेष क्षेत्र बच जाएगा। ये इसका बच्चों आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, हमारा सवाल है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 लीजिए। सिंपल सवाल बच्चों, देखो हमारे सवाल क्या दिया है, हमारे सवाल में एक वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि बराबर दे रखी है हमारे पास में 31.4 सेमी। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे देखो, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान ली अपन ने, r। हमने वृत्त की त्रिज्या r मान ली, इसलिए r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। हमने आपको बता रखा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, πr²। चूंकि यहाँ पे परिधि दे रखी है तो पहले हम परिधि का सूत्र लगाएंगे, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr, राइट। अब हम देखो मान को लिखेंगे बच्चों अपने अपने स्थान पर, जरा ध्यान पूर्वक समझना। आप बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से समझना। वृत्त की परिधि का मान दिया 31.4 सेमी, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी हमने r, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगी, 2πr। ये हमने वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दिया। अब देखो कैसे लिखेंगे, 2 की जगह 2 गुणा पाई, पाई का मान यदि कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हमें 22/7 रखना है, लेकिन हमारे सवाल लिखा है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, हमारे सवाल में लिखा है, आप अपनी बुक से मिलान करना। तो हमें इस पाई का मान लिखना 3.14 ही लेना है, राइट, इंटू r, r का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर। अब ये बराबर के सामने परिधि का मान लिखेंगे, परिधि कितनी है 31.4, 31.4 लिख दी अपन ने। अब देखो हमें ये तीनों संख्या गुणा में है, राइट, ये 2 गुणा 3.14 गुणा तीनों गुणा में है। हमें पहले r का मान ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा वाली संख्या भाग में बदल जाएगी, तो कैसे, इसलिए r बराबर 3.14 बटा में 2 गुणा 3.14, राइट, 2 गुणा 3.14। अच्छी तरह समझना आप। देखो 31.4 है बच्चों, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, ये हमारा यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे 31.4 लिखेंगे यहाँ पे, राइट। अब आप इसको करना सीखो। देखो यहाँ पे एक अंक छोड़ के दशमलव है, पीछे से एक अंक छोड़ के, इधर पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इन पॉइंटों को बराबर करेंगे। देखो यहाँ 2 अंक छोड़ के, यहाँ 1 अंक छोड़ के, तो यहाँ शून्य बन लो आप, ये भी 2 अंक हो गया, ये भी 2 अंक हो गया, राइट। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, r बराबर 31.40 बट्टा 2 गुणा 3.14। अब देखो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे हम, राइट। अब 314 का भाग 314 में देंगे तो 1 आएगा, ये शून्य का शून्य आ गया, तो बच गया 10/2, 10/2 बच गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 सेमी। इसका मतलब हमको प्राप्त हो गया वृत्त की
त्रिज्या आर का मान 5 सेमी हो गया, एक आंसर प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखेंगे, इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। राइट, आपको बता रखा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दिया हुआ 3.14, तो 3.14 रख दीजिए। आर का मान 2 बार रखेंगे, आर का मान 5 है यहाँ पे, तो 5 गुणा 5 सेमी स्क्वायर। अब देखो बच्चों 3.14 वैसा का वैसा आ गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी देना सेमी स्क्वायर। अब 25 का गुणा 3.14 से हम करेंगे बच्चों, तो देखो 25 चौका 100 की शून्य, हासिल के 10, 25 से कम 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35 की 5, हासिल के 3, 25 75 में 3 जोड़ देंगे 78। अब एक रीख 2 संख्या छोड़ के पीछे से लगा देंगे दशमलव, सेमी स्क्वायर लगा देना यहाँ पे, और ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने देखो यहाँ पे वृत्त की परिधि 31.4 सेमी दे रखी है, तो हमने वृत्त की परिधि 2 पाई आर का सूत्र लगा के हमने आर का मान ज्ञात कर लिया 5 सेमी। फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा के हमने क्षेत्र ज्ञात कर लिया 78.50 सेमी स्क्वायर। तो बच्चों आज मैंने आपको इस प्रश्न के 3 बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल बताए हैं, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने बड़े ही अच्छी तरीके से इन सवालों को समझा होगा, आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब इस प्रश्नावली के आगे के सवाल बच्चों में आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।